दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ओरछा और आप सामने देख रहे हैं तमीर रात की कोठी, जो कि यहाँ के रोड मंत्री थे और यहाँ के जो भवन बिल्डिंग मंत्री आप कह सकते हैं ओरछा के उस ज़माने में, जब यहाँ पर वीर सिंह जुदेव का शासनकाल था। उस समय यहाँ पर ये जो घर बना है, ये सामने आप जो मकान देख रहे हैं, ये जो कोठी है ये तमीर रात की कोठी है, जो कि उस समय बिल्डिंग मंत्री थे, रोड मंत्री थे, जो कि ओरछा में जितनी भी रोडें वगैरह डाली जाती थी उसके मंत्री ये कहे जाते हैं। तो आइए इनका मकान हम आज विज़िट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये जो कोठी है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ इसके ये मेन गेट बचा हुआ है, जो कि 2 मंजिला मेन गेट है। इसमें मेहराब बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थरों का काम किया गया है। अब हम इसके अंदर चल के देखते हैं कि हमें और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से अब हम अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर आप ये जो 2 जगह देख सकते हैं, यहाँ पर सिपाही लगा करते होंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगा करते होंगे। ये उनके लिए दोनों तरफ ये जगह दी गई है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर आप देखते हैं कि ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर भी कमरे रहा करते होंगे उस समय पे, और इस तरह देखेंगे आप कि रोशनी के लिए रोशनदान बनाए गए हैं। यहाँ पे दिए वगैरह लगाए जाते होंगे। और इस तरफ के जितने भी कमरे हैं ये पूरी तरीके से आप देखते हैं कि ये ध्वस्त हो चुके हैं। और इसका जो मेन द्वार है ये 2 मंजिला है, यानी कि ये 2 मंजिला ये पूरी कोठी थी। अब इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी ताकियाँ बनाई गई थी। ये यहाँ पर जीने लगे हुए हैं, यानी कि ये 2 मंजिला ये कोठी थी। यहाँ से इसका ये प्रूफ मिल जाता है हमें। और बाकी ये पूरी कोठी जो है पूरी तरीके से पीछे का जो हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है। तो इस कोठी को तकरीबन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। वीर सिंह जुदेव का जिस समय यहाँ पर राज था उस समय ये कोठी बनाई गई थी। और ये यहाँ के जो बिल्डिंग मंत्री थे, रोड मंत्री थे, उनके लिए ये कोठी बनाई गई थी। और यहाँ से ये जो राजभवन है उसके अंतर्गत आती है। और यहाँ पर आप देखते हैं अब ये पूरी तरीके से खंडर हो चुकी हैं। ओरछा की काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इसी तरीके से अब धराशायी हो चुकी हैं और उनका देखभाल नहीं किया जा रहा ठीक से। और आप देखेंगे कि इस तरफ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर जो राजा के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, यानी कि उनके मंत्री वगैरह, इनके काफ़ी सारे मकान हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं एक और भवन बना हुआ है, वो भी कोठी है। किसकी कोठी है इसको अभी हम विज़िट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ का बता देते हैं। ये 2 मंजिला कोठी थी और यहाँ से इसका दूसरा द्वार है, यानी कि पीछे से भी यहाँ से आया जा सकता था इस कोठी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे से भी यहाँ पर एंट्रेंस था, ये दूसरा गेट कहा जा सकता है। और यहाँ पर देख लीजिए ये वाले जो कमरे हैं ये अभी इस कोठी में बचे हुए हैं। तो चलिए इन कमरों को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके की कोठी थी और यहाँ के जो कमरे हैं काफ़ी अच्छे आलीशान बनाए गए थे। और यहाँ पर रोशनी के लिए इंतज़ाम करने के लिए जगह बनाई गई हैं कि इन पर दिए वगैरह उस समय लगाए जाते थे। और ये जो कला है ये आप देखेंगे कि ये राजपूताना और मुगलाई दोनों ही कला यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि गेटों में आप मेहराब देखते हैं, ये मुगलाई कला है। और इस तरीके की जो छतें हैं ये भी आप देखेंगे कि मुगल कालीन भवनों में ये आपको दिखाई देती हैं। और ये जो जगह हैं मशाले रखने के लिए ये आपको राजपूताना महलों के अंदर दिखाई देती हैं। तो ये दोनों का ही मिक्सचर है। एक और कमरा यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ से विजिट करते हैं। और ये छोटा कमरा है, हो सकता है ये भंडारण वगैरह। मैं लाइट जला देता हूँ। ये छोटा कमरा है और इसको भंडारण वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, यानी कि जो अनाज वगैरह होते होंगे शायद उनको रखने के लिए इन कमरों का इस्तेमाल किया जाता होगा। और यहाँ पर बाथरूम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये जो भवन है इनका एक मेन पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है, जिसको मैं आगे आपको विजिट कराऊंगा। जो कि जितने भी ये शाही कोठियाँ थी उनके लिए एक शाही बाथरूम बनाया गया है, जो कि आगे बना हुआ है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में विजिट करेंगे। जितनी भी इन कोठियाँ थी वो लोग जो यहाँ पर रहते थे वो उन बाथरूम को इस्तेमाल करते थे। बाकी राजा महल जो है उनके अंदर शाही बाथरूम बना हुआ है, बाकी जो महल हैं उनमें है। लेकिन जो स्टाफ था उनका राजा का, उनके लिए इनकी कोठियों में
बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए एक पब्लिक टॉयलेट बनाया गया था जो कि आगे है, इसको हम अभी विजिट करेंगे। देख सकते हैं ये भी यहाँ पर जीने बने हुए हैं, यहाँ से ये टूट गया, यानी कि इस तरफ का जो हिस्सा था ये भी 2 मंजिला हिस्सा था। इसके अलावा यहाँ पर उस समय ड्रेनिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नालियाँ बनी हुई हैं, पानी की निकासी के लिए ये रास्ते बनाए जाते थे उस समय इस तरीके के राजभवनों में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये 2 मंजिला मकान था और कोठी कह सकते हैं आप इसको। ये 2 मंजिला कोठी थी जो कि अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। सिर्फ इस तरह का हिस्सा जो है, इस तरफ का जो इसका मेहराब है, एंट्रेंस का गेट है, वो बचा हुआ है जो कि 2 मंजिला है और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। और यहाँ पर जो पुराने ईंटें होते थे उनका इस्तेमाल किया है, प्लस इसके साथ यहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थरों का और लाल बलुआ पत्थर जो कि आप नीचे देख रहे हैं, जो इनके द्वारों के लिए और चौखटों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिनको तराशना बहुत आसान होता था, इसलिए लाल बलुआ पत्थर आप देखेंगे ज़्यादातर राजभवनों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इसका मेन द्वार है, इसमें भी यहाँ पर लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर ये इसका आंगन है और ये जो हिस्सा है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये भी इसी कोठी का हिस्सा है और यहाँ पर मेहराब दिए हुए हैं। तो काफ़ी सुंदर ये कोठी उस समय रही होगी। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये कोठी है यहाँ के बिल्डिंग मंत्री की, जो कि 17वीं शताब्दी में थे, राजा वीर सिंह जुदेव के बिल्डिंग मंत्री। और यहाँ पर उनके सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड वगैरह लगा करते होंगे, उनका निवास या कह सकते हैं एक चौकी बनाई गई है। और इस तरफ जो दिया गया है, हो सकता है इसको मंदिर की तरह इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन इसका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए हम इसको आपको नहीं बता सकते कि ये जो बनाया गया है वो मंदिर है या किस उद्देश्य से उस समय बनाया गया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग मंत्री थे उस समय, उनकी ये कोठी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।